कहानी की शुरुआत में हम एक कपल को देखते हैं जिनका पीछा कुछ गुंडे कर रहे होते हैं जो कि उन्हें पकड़कर मार देना चाहते थे। इन गुंडों में से चिंग नाम का लड़का उस भागते हुए लड़के को पकड़ लेता है। दरअसल चिंग उन सबों का लीडर होता है। चिंग उस लड़की को पकड़कर बहुत ही बुरी तरह से मारने लगता है। तभी वो लड़की मौका पाकर वहां से भाग जाती है, पर चिंग उस लड़की के बॉयफ्रेंड को मारने के बाद उस लड़की को भी पकड़ लेता है और उसे भी जान से मार देता है। खैर, इसके बाद हम कुछ दिनों के बाद का सीन देखते हैं जिसमें एक कपल उसी जंगल में मछली पकड़ रहे होते हैं। तभी हमें पता चलता है कि लड़की का नाम बहुआ होता है जो कि गूंगी होती है और लड़के का नाम योड होता है। योड और बहुआ एक दूसरे से काफी ज्यादा प्यार करते थे। इसके बाद दोनों मछलियां पकड़कर अपने गांव की ओर जाने लगते हैं, पर तभी बहुआ को कुछ लड़के रास्ते में छेड़ने लगते हैं और उसे पत्थर मारकर भाग जाते हैं। पत्थर से चोट लगने की वजह से बहुआ के सिर से खून निकलने लगता है। इसके बाद वो अपने घर पहुंच जाती है तो उसकी माँ उसके जख्म पर दवा लगाती है, लेकिन बहुआ रोने लगती है क्योंकि वो अपने फादर को याद कर रही होती है, जिससे हमें पता चलता है कि बहुआ के फादर उसे छोड़ के किसी और औरत के साथ चले गए हैं। इसके बाद बहुआ की माँ योड के पास जाती है और उसे कहती है कि तुम्हें बहुआ से दूर रहना चाहिए क्योंकि वो तुम्हारे काबिल नहीं है और बहुआ तुम्हारे परिवार के साथ कभी नहीं रह पाएगी क्योंकि वो लोग कभी भी उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। पर योड को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वह बहुआ से बहुत ज्यादा प्यार करता है और वह बहुआ की माँ से कहता है कि मैं शादी भी उसी से करूँगा। इतना कहकर योड वहाँ से चला जाता है। इसके बाद योड की माँ उसे समझाती है कि तुम बहुआ को छोड़ना होगा। यदि तुमने बहुआ से शादी कर ली तो पूरे गांव में हमारी बुराई होगी। पर योड अपनी माँ की भी बात नहीं मानता और वह वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम वही तीनों लड़के को देखते हैं जो कि एक होटल में बैठे हुए थे। तभी उनके पास एक वेटर आती है, पर तीनों उस वेटर को परेशान करने लगते हैं, लेकिन वेटर चेंग के मुंह पर एक तमाचा जड़ देती है। जिसके बाद चेंग वहां से अपने घर चला जाता है, पर घर में उसकी वाइफ उससे लड़ने लगती है क्योंकि चेंग अपने दोस्तों के साथ ज्यादातर समय बिताया करता था। इसके बाद हम दोबारा से योड और बहुआ को देखते हैं जो उस नदी के किनारे मछलियां पकड़ रहे होते हैं। मछलियां पकड़ने के बाद दोनों काफी ज्यादा समय एक साथ बिताते हैं। इसके बाद हम लेक और फेट को देखते हैं जो एक बूढ़ी औरत की मछलियां चुरा रहे होते हैं। खैर, इसके बाद तीनों उस मछली को बनाकर खाने लगते हैं, पर तभी उनकी नज़र योड और बहुआ पर जाती है जो अपने घर जा रहे होते हैं, लेकिन तीनों उस कपल के पास जाकर उनके साथ बदतमीजी करने लगते हैं और उनकी मछलियां भी छीन लेते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे चेंग की वाइफ आ जाती है और उन तीनों को वहाँ से भगा देती है। इसके बाद हम एक बोनोई को देखते हैं जो दुकान से केले चुरा कर भाग जाता है और उसी दुकान के सामने से बहुआ भी केले लेकर जा रही होती है। तो उस दुकानदार को लगता है कि बहुआ ने ही उसके केले चुराए हैं और वह बहुआ के पास आकर उससे केले छीन लेती है और बहुआ को मारती भी है, पर बहुआ उसे बता भी नहीं पाती कि उसने केले खरीदे हैं क्योंकि बहुआ गूंगी होती है, जिसकी वजह से बहुआ रोने लगती है। इसके बाद हम योड की माँ को देखते हैं जो बहुआ की माँ से मिलने आई होती है। वो उनसे कह रही होती है कि तुम अपनी बेटी को मेरे बेटे से दूर रखना क्योंकि तुम्हारी बेटी की वजह से हमारे गांव में बेइज्जती हो रही है। दरअसल बहुआ को गांव में कोई भी पसंद नहीं करता था और गांव के लोगों को लगता था कि बहुआ बस एक पनौती है, पर बहुआ एक अच्छी लड़की होती है और वह
दिल से भी साफ होती है। योड की माँ की बातें बहुआ सुन लेती है, जो कि उसे बहुत बुरा लगता है, लेकिन वह कर भी क्या सकती। इसके बाद वो खेत में जाकर रोने लगती है, क्योंकि गांव के लोग उसे बहुत बुरा भला कहते थे। लेकिन तभी वहाँ पे योड आता है, जो बहुआ को अपनी बातों से खुश कर देता है। इसके बाद दोनों मछलियाँ पकड़ने चले जाते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि नदी के पास योड और फेद भी आए होते हैं और वह बहुआ को पकड़कर जंगल के अंदर लेकर चले जाते हैं। बहुआ को ढूंढते हुए योड भी उनके पीछे आ जाता है और तीनों से फाइट करने लगता है, पर योड अकेला होता है तो वह तीनों मिलकर योड को बहुत ही बुरी तरह से मारते हैं। इसके बाद चैंग तो बहुआ के साथ रेप भी कर देता है। अब चैंग उन दोनों को मारने वाला होता है तो बहुआ उनसे अपनी जिंदगी का भीख मांगती है, पर चैंग उसे और योड को जान से मारकर जमीन के अंदर दफना देता है। खैर इसके बाद हम बहुआ की माँ को देखते हैं तो वह बहुआ के घर आने का वेट कर रही होती है, लेकिन इन्हें थोड़ी ना पता था कि बहुआ को जान से मार दिया गया है। रात भर इंतजार करने के बाद जब बहुआ घर नहीं आती तो वो योड के परिवार के पास जाती है, पर योड भी घर नहीं पहुंचा था। तो सभी मिलकर दोनों को ढूंढने नदी के किनारे जाते हैं, पर नदी के किनारे भी दोनों नहीं मिलते। तभी वह सब घर जा ही रहे होते हैं तो इन्हें एक औरत मिलती है। वो औरत उन्हें बताती है कि मैंने जंगल की तरफ उन्हें भागते हुए देखा था और उनके पीछे वो तीनों लड़के भी थे। इसके बाद वो चैंग के पास जाते हैं और अपने बच्चों के बारे में पूछते हैं, पर चैंग इन्हें कुछ भी नहीं बताता। इसके बाद वो पुलिस के पास भी जाते हैं और FIR करते हैं, पर इनके पास कोई सबूत नहीं होता, जिस वजह से पुलिस भी इनकी मदद नहीं कर पाती। इसके बाद सभी अपने अपने घर चले जाते हैं और बहुत उदास रहने लगते हैं, क्योंकि ये गरीब होते हैं, इसीलिए कोई इनकी मदद भी नहीं कर रहा था। खैर इसके बाद हम लेक को देखते हैं, जो जंगल की ओर जा रहा होता है, पर वह काफी ज्यादा उदास होता है, क्योंकि लेग गिल्टी फील कर रहा था कि उसने उन दोनों को मार दिया था। पर थोड़ी देर बाद उसके दोस्त उसके पास आते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम इतने उदास क्यों हो। तो लेग उन्हें बोलता है कि हमें गांव वालों को बता देना चाहिए कि हमने ही उन दोनों को मार डाला है। यह सुनकर चैंग उस पर गन पॉइंट कर लेता है और उसे कहता है कि यह बात किसी को पता अगर चल गई तो हमें जेल हो जाएगी। खैर इसके बाद वो तीनों जंगल में शिकार करने लगते हैं। तभी लेक को बुआ दिखाई देती है। उन्हें लगता है कि जंगल में बुआ का भूत है, इसीलिए वह डर कर जंगल से भाग जाते हैं। इसके बाद ये तीनों रात में कुछ लड़कियों के साथ मस्ती करने लगते हैं और ये काफी नशे में भी होते हैं। पार्टी करने के बाद ये तीनों अपने अपने घर जाने लगते हैं। तभी इन्हें रास्ते में बारी बारी से बुआ दिखने लगती है, जिस वजह से यह तीनों काफी ज्यादा डरने लगते हैं और अब इन्हें डरावने सपने भी आने लगे थे। खैर अगले दिन हम देखते हैं कि लेक जंगल में शिकार करने आया होता है और इसे कोई व्यक्ति पकड़कर जान से मार देता है। इसके बाद हम पेड़ को देखते हैं कि उससे भी डरावने सपने आ रहे थे, इसीलिए वह गॉड के पास जाकर प्रे करने लगता है। इधर चैंग को भी डरावने सपने आ रहे थे। खैर अगली सुबह पेट जब मछलियां पकड़कर जा रहा होता है तो इसे भी कोई पकड़कर नदी में डुबाकर मार देता है। अब केवल चैंग ही जिंदा बचा था और चैंग जब रात में अपने घर में सोया होता है तो इसे भी घर में कुछ आवाजें सुनाई देती है। जब वह जाकर देखता है तो उसे बुआ दिखाई देती है और वह गुस्से में चाकू उठाकर बुआ को मार देता है, पर जब पास जाकर देखता है तो वह उसकी वाइफ होती है। अपनी वाइफ को मरा देखकर वो जोर जोर से रोने लगता है। तभी उसके पीछे कोई आकर मार देता है, जिस वजह से वो बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आती है तो वह देखता है कि उसके हाथ और गर्दन रस्सी से बंधे हुए हैं। तभी वहाँ पे योड
और बुआ एक साथ आते हैं और हमें पता चलता है कि यह दोनों मरे नहीं हैं बल्कि जिंदा हैं। तभी योड चिंग को बताता है कि हम लोग कैसे बचे। तभी हमें फ्लैशबैक की सीन दिखाई जाती है कि चिंग दोनों को मारकर दफना दिया था, पर थोड़ी देर बाद जंगल में बारिश होने लगती है जिस वजह से योड होश में आ जाता है और वह बुआ को अपने साथ बाहर निकाल लेता है। योड चिंग को यह भी बताता है कि उसके दोनों साथियों को उसी ने ही मारा है। योड बताता है कि उसने योड को जंगल में पकड़कर उसे गोली मार दिया था। इसके बाद पेड जब मछलियां पकड़ने आया था तो उसे पानी में डुबोकर मार दिया। खैर इसके बाद अब केवल चैंग ही जिंदा बचा था और वह अपनी जिंदगी का भी उन दोनों से मांगने लगता है, पर योड उसे रस्सी से लटकाकर जान से मार देता है। इसके बाद दोनों का बदला पूरा हो जाता है और यह कहानी यहीं पे समाप्त हो जाती है। अगर आपको सच में कहानी दिल से पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, फिलहाल के लिए बाय बाय।